जनाब तकरीबन 11.5 करोड़ रुपए साद रिजवी के घर से बरामद हुए। ये 69 जो घड़ियां हैं, कीमती किस्म की घड़ियां जो है वो साद रिजवी के घर से बरामद हुई हैं। बहुत सारे टीएलपी के कारकुनान जो हैं उनकी खुद की वीडियोस जो है वो मंजर आम पर आई, जिसमें कहा गया कि साद रिजवी को गोली लगी पहले, कि कहीं ऐसा ना हो कि सीसीडी के हवाले करके और इनका पुलिस मुकाबला ना करवा दिया जाए। पता ये चलाया है पुलिस ने कि वो अब आजाद कश्मीर में मौजूद है। ये साद रिजवी जो है उनका कत्ल कर दिया है और उनके साथ अंस रिजवी को भी मार दिया गया है। वो दुपट्टा जो है वो नाक पर लपेटते हैं और वो बसों के दरमियान से निकल रहे होते हैं। अब पुलिस ने उनका मोबाइल ट्रेस कर लिया है। 250 के करीब जो कारकुन हैं इनके, वो टेक्सला और रबात वगैरह के एरिया से वहां से गिरफ्तार किया गया है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे आप सब लोग? दोस्तों, लंदन से जनाब आपकी खिदमत में हाजिर है और जनाब इंतहाई अहम खबर है। साद रिजवी जो टीएलपी के सरबराह हैं उनके बारे में। वो आजाद कश्मीर में पाए गए हैं, उनके साथ उनके भाई अंस रिजवी भी हैं। ये क्या तफसीलात हैं, कहां से हमें ये खबर पता चली, ये आपको बताते हैं। इसके साथ साथ आपको ये बताएंगे कि पुलिस ने जो तफसीलात जारी की हैं, जो सामान साद रिजवी के घर से बरामद हुआ वो आपको बताएंगे। उसमें 70 के करीब घड़ियां, उसमें जो है वो मुख्तलिफ ममालिक की करेंसीज, जिसमें इंडियन करेंसी जो है वो भी बताई गई है कि वो भी मौजूद है उसमें। इसके साथ साथ प्राइस बॉन्ड्स, इसके साथ जनाब असला, इसके साथ लैपटॉप्स, डिजिटल डिवाइसेस, इनकी क्या तफसीलात हैं ये भी आपको बताएंगे। और इसके साथ साथ जनाब आपको ये बताएंगे कि क्या ये जो तहरीक है दोबारा से सड़कों पर आ सकती है या नहीं। रावलपिंडी और इस्लामाबाद को मुकम्मल तौर पर खाली करवा लिया गया है। 250 के करीब जो कारकुन हैं इनके, वो टेक्सला और रबात वगैरह के एरिया से वहां से गिरफ्तार किया गया है। ये जो सारी तफसीलात हैं आप के साथ शेयर करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। जनाब, मामला शुरू होता है। आपको पता है कि जब मुरीदके में ये सारे मामलात हुए तो उसके बाद साद रिजवी साहब जो हैं वो मंजर से गायब हो गए। उसके बाद बहुत सारी जो स्पेकुलेशंस हैं वो गर्दिश की गई और बहुत सारे टीएलपी के कारकुनान जो हैं उनकी खुद की वीडियोस जो हैं वो मंजर आम पर आई, जिसमें कहा गया कि साद रिजवी को गोली लगी पहले, फिर क्या कहा गया कि साद रिजवी जो है उनका कत्ल कर दिया है और उनके साथ अंस रिजवी को भी मार दिया गया है, ये कहा गया। और अब जनाब इसके बाद ये कहा गया कि वो रोपोश हुए। फिर उनकी एक वीडियो और सामने आती है जिसमें वो दुपट्टा जो है वो नाक पर लपेटते हैं और वो बसों के दरमियान से निकल रहे होते हैं। और वो आखिरी वीडियो जो है वो साद रिजवी की थी। उसके बाद वो मंजर से गायब हो गए। अब जनाब ये पता लगाया जा रहा था पुलिस की जानिब से कि वो कहाँ गए हैं, वो किस शहर में हैं, क्या वो पंजाब में हैं, क्या पंजाब की टेरिटरी से बाहर चले गए हैं, सिंध में हैं, केपीके में हैं, बलोचिस्तान में हैं, कहाँ हैं। जमीन खा गई, आसमान निकल गया, क्योंकि किसी को कुछ पता नहीं चल रहा था। अब दोनों जानब से एक परेशानी की सूरत हाल थी। खासतौर पर टीएलपी के कारकुनान जो हैं, जाहिर है जो टॉप टियर थी उनमें से कुछ लोगों को पता था कि वो कहाँ पे हैं, लेकिन जो लोअर टियर के लोग हैं उनको बड़ी परेशानी थी और वो परेशानी का मुजाहरा कर रहे थे कि शायद कहीं जो है वो उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, शायद उन्हें मंजर से गायब कर दिया गया है, शायद उनको किसी पुलिस मुकाबले में मार ना दिया जाए या सीसीडी वाली कार्रवाई ना हो। तो अब जनाब मामला ये है कि पुलिस ने जो खबर दी है, मंसूर अली खान ने ये खबर जो है वो ब्रेक की है। उन्होंने कहा है कि जनाब पुलिस ने उनका मोबाइल ट्रेस कर लिया है। जी हाँ, साद रिजवी का जो मोबाइल है वो ट्रेस हुआ है। उन्होंने अपने रिश्तेदारों को अपनी तफसीलात बता रहे थे कि मैं खैरियत से हूँ, मैं यहाँ हूँ, वहाँ हूँ। तो ये जो चीज़ है ये रिकॉर्ड हुई है, ये जो डाटा है वो ट्रेस हुआ है। तो इसके हिसाब से पता ये चलाया है पुलिस ने कि वो अब आजाद कश्मीर में मौजूद है। अब मामला ये है कि क्या पंजाब की पुलिस आजाद कश्मीर जाकर कार्रवाई कर सकती है या नहीं। अब मामला ये है कि क्या पंजाब की पुलिस आजाद कश्मीर जाकर कार्रवाई कर सकती है या नहीं। तो मेरे ख्याल में ये डायरेक्ट तो नहीं जा सकते। अब होगा ये कि इन्हें आजाद कश्मीर पुलिस की मदद लेनी पड़ेगी और वफाकी हुकूमत की मदद लेनी पड़ेगी। तो वफाकी हुकूमत आपको पता है कि पूरी तरह से एक पेज पर है। वफाकी हुकूमत जो है वो आजाद कश्मीर की गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करेगी और फिर ये मामला जो है वहां से पकड़ा जाएगा और इस तरह से। अब जो मेन डर है और मेन खतरा है वो ये है कि कहीं ऐसा ना हो कि सीसीडी के हवाले करके और इनका पुलिस मुकाबला ना करवा दिया जाए। क्योंकि जो जो चीजें ये कह रहे हैं, जिस तरह से ये बता रहे हैं, यानी पुलिस का जो दावा है उसके मुताबिक जनाब तकरीबन 11.5 करोड़ रुपए साद रिजवी के घर से बरामद हुए।
एक तो ये पुलिस कह रही है। इसके बाद जनाब वो कह रही है कि 69 जो घड़ियां हैं, कीमती किस्म की घड़ियां जो है वो साद रिजवी के घर से बरामद हुई हैं। उसके साथ साथ मुख्तलिफ किस्म का असला जो है वो कहा जा रहा है कि साद रिजवी के घर से बरामद हुआ है। इसके साथ साथ आपको बताएं कि लैपटॉप्स, डिजिटल डिवाइसेस, दूसरी मोबाइल्स, ये जो सारी चीजें हैं ये बताई जा रही। उसमें जनाब फिर सारी करेंसी, तकरीबन सारी करेंसी, जिसमें इंडियन भी 50,000 के करीब इंडियन रुपीस जो हैं, 50,000 के करीब इंडियन रुपीस जो हैं वो भी साद रिजवी के घर से बरामद हुए हैं, ये भी कहा जा रहा है। इसके साथ साथ जनाब डॉलर्स की बात हो रही है। डॉलर सबसे कम $1 जो है वो बरामद हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि अमरीकी गुलामी नामंजूर वाली बात ठीक है। इसके बाद जनाब पाउंड्स, जो ब्रिटिश पाउंड्स हैं वो, इसके साथ साथ जनाब हांगकांग के डॉलर्स जो हैं वो बरामद हुए हैं, जो यूएई के दिरहम्स हैं वो बरामद हुए हैं। इसके साथ जनाब सऊदीया की करेंसी, दुनिया की हर किस्म की करेंसी तकरीबन जो है, जब इंडियन करेंसी मिल गई तो और जो है वो क्या मिल सकता है। हाँ, एक चीज है कि इसराइल की करेंसी जो है वो शायद नहीं मिली, तो ये एक अच्छी चीज है, एक गुड न्यूज है साद रिजवी के लिए। उसके बाद जनाब मुख्तलिफ किस्म की जो डिवाइसेस की भी हम आपको बता चुके हैं। तो ये जो सारी तफसीलात हैं। इसके बाद प्राइस बॉन्ड्स, आपको पता है कि ये तो इस्लामी निज़ाम की बात करते हैं, ये तो कहते हैं कि इस्लामी निज़ाम नाफज होना चाहिए पाकिस्तान में, और हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिक रसूल हैं ये, और दूसरी पूरी दुनिया को ये समझते हैं कि वो गुस्ताख हैं, सिर्फ ये आशिक रसूल हैं। तो जनाब इनके घर से प्राइस बॉन्ड्स, जो कि हराम है इस्लाम में, इस्लाम में तो जायज़ ही नहीं है। यानी जो मुफ्ती हजरात हैं वो तो इसको जायज़ ही नहीं समझते कि प्राइस बॉन्ड्स आप लें, और उस पर जो है वो तो एक तरह का जुआ है, वो एक तरह की जो है वो ट्रेडिंग टाइप है। तो वो भी एक बड़ी तादाद में बड़ी कीमत के जो प्राइस बॉन्ड हैं वो भी पुलिस का दावा है। लेकिन ये देखिए पुलिस का दावा है, तो पुलिस के दावे कैसे भी हो सकते हैं, ऐसे तैसे भी हो सकते हैं, क्योंकि उनको इस चीज में कोई यानी मुजायका नहीं है कि वो कुछ भी आपके घर से बरामद कर सकते हैं। ये पुलिस की भी इतनी क्रेडिबिलिटी नहीं है, पुलिस के भी आप मुकम्मल तौर पर यकीन नहीं कर सकते कि वो क्या चीजें करें। लेकिन ये है कि ये मामला बहुत संगीन हो जाए, और ये जो सूरत हाल है अब इसमें लगता ये है कि बहुत आहने हाथों से हुकूमत अब लेगी, क्योंकि टीएलपी को आपने देखा कि पहले काफी रिलैक्सेशन मिलती रही, हर दफा जो है वो मुज़ाकरात की बात होती रही। लेकिन मसला ये है कि जब भी ये सड़कों पर निकलते हैं तो मामला ये है कि आम लोगों का बहुत ज्यादा नुकसान होता है। आम जो लोग हैं, आम शहरी जो हैं वो बहुत ज्यादा मुतासर होते हैं, और अब की बार तो पुलिस के जो इंस्पेक्टर हैं वो भी शहीद हुए हैं इस सारे मामले में। तो इस वजह से अब तकरीबन 4 के करीब एफआईआर तो मुरीद के थाने के अंदर जो है वो साद रिजवी के खिलाफ दर्ज की गई। और मैंने आपको बताया कि 250 के करीब तो सिर्फ रवात और टेक्सला वाली साइड पे वहां पे गिरफ्तारियां हुई हैं इनके कारकुनान की। फिर कराची में हर जगह पर जो है वो गिरफ्तारियां तो हो रही हैं। लेकिन ये है कि अब इसको किस तरह से ठप किया जा सकता है मामला। फवाद चौधरी जो है उन्होंने कहा है, उन्होंने अप्रिशिएट किया है। मेरी ख्वाहिश है कि हर शख्स जो है, हर पाकिस्तानी जो है, उसका बुनियादी हक है कि उसको दलील की, वकील की और अपील की जो बुनियादी हुकूक है वो उससे ना छीने जाएं। और साद रिजवी हो या कोई फवाद चौधरी हो या कोई भी शख्स हो, इमरान खान हो, जो भी हो, आपके मुखालिफ हो, आपके हक में हो, आपको उनको बुनियादी हुकूक से जो है वो आजिज नहीं करना चाहिए, और उनके बुनियादी हुकूक उनको मिलने चाहिए, और किसी तरह का भी मावराए अदालत कत्ल नहीं होना चाहिए किसी भी सियासी जमात, दीनी जमात के शख्स का। तो ये आज की तफसीलात थी। हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।